लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट, वी जस्ट लव इट, व्हाट अ एंड टू द डे। और एक ऐसा दिन जिसमें सब कुछ था, बॉलिंग ब्रिलियंस ले लें, टीम में टसल्स लगना ले रहे हैं, उसके बाद अग्रेशन फ्रॉम द इंडियन साइड जब वो फील्ड में थे, उसके बाद खतरनाक और एक शानदार एंड टू द डे। कल से भी बेहतर एंड टू द डे आज हुआ। इंग्लैंड ने एक हाई नोट पे फिनिश किया है और कल के दिन इंडिया के लिए 135 रन छोड़े हैं, लेकिन विकेट्स इन हैंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट रह गई हैं। लेकिन कल का जो आपका पेयर है, जो केएल राहुल एंड ऋषभ पंत का पेयर है, जिसने पहली इनिंग में भी स्कोर जोड़ा था, वो बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है यहाँ पे। और एक शानदार, एक थ्रिलिंग डे हमें कल हैंड ओवर कर दिया है ब्रेड एंड कास के शानदार स्पेल ने। तो बात करते हैं आज के दिन पे स्पेशली, और जिस तरीके से दोनों टीमों ने कमबैक किया है। इंडिया की स्पेशली बात करूंगा, पहली इनिंग में आज की, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, किस तरीके से फायर्ड अप थे। ईच एंड एवरी बॉलर कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम आकाशदीप टिल वॉशिंगटन सुंदर। हर बंदा आया है, उसने डिलीवर किया है, कुछ ना कुछ किया है। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 बहुत क्रूशल विकेट्स निकाल के दी इंडिया को। एंड मेरे ख्याल से शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। और मैं समझता हूं अभी भी ये मैच जो है वो 60-40 के मरहले पे खड़ा हुआ है जब तक केएल राहुल यहाँ पे मौजूद हैं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि केएल का एक बहुत, मेरे ख्याल से रिलेटिवली ईजियर कैच छोड़ दिया गया था, क्रिस वोक्स से फॉलो थ्रू में आ रहे थे। एक सिंपल चांस था जो कि काफ़ी हद तक 70% है। हम ऐसा देखते हैं कि बॉलर के हाथ में चिपक जाती है बॉल, लेकिन फॉर्चुनेट फॉर केएल वो सर्वाइव कर गए वहाँ पे। और वो जितना सॉलिड, जितना कॉन्फिडेंट लग रहा है, मेरे ख्याल से उसकी विकेट at the start of the day will be utmost crucial for England to win this game। अगर आज के मैच की बात करें, 2-0 से गेम स्टार्ट हुआ था फॉर इंग्लैंड और पहले ओवर से ही इंडिया वॉज स्पिटिंग फायर। जसप्रीत बुमराह वॉज स्पिटिंग फायर एंड नॉट ओनली जसप्रीत, जो बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने विद द स्लोप फ्रॉम नर्सरी एंड की है, दैट इज फिनोमिनल। मोहम्मद सिराज ने आज के दिन मेरा ख्याल है बुमराह से ज़्यादा बेटर बॉलिंग की है। अगर हम देखें, हर वक्त जब भी मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, चांसेस क्रिएट किए हैं, एंड विद द स्लोप वो स्विंग भी मिल रहा था, वो सीम मूवमेंट, ऑफ द विकेट मूवमेंट भी मिलने जा रहा था बार बार, एंड उसका पूरा फायदा उठाया है। डकेट को आउट करने के बाद जो उन्होंने अग्रेशन दिखाया, एंड वो दैट वाज मच नीडेड। जब आपका बॉलर इतना पैशन और इतनी जान लगा के खेलता है तो पूरी टीम, आप समझते हैं कि जमा हो जाती है, गैदर हो जाती है, एंड पूरी टीम में वो जोश आ जाता है। एंड जो कि हमने देखा फिर इंडिया में, जिसने भी आउट किया वो बैट्समैन के मुंह पे आया, आंखें दिखाई, भले वो फील्डर्स हो, भले वो कोई भी बॉलर हो। सो एक शानदार बॉलिंग स्पेल फ्रॉम मोहम्मद सिराज, स्पेशली गेम 1 के बाद से जिस तरीके से कमबैक किया। पिछले मैच में 6 आउट किए, यहाँ पे पहली इनिंग में भी बेहतर बॉलिंग की थी, सेकंड इनिंग में 2 विकेट ले पाए, लेकिन बॉलिंग फिनोमिनल रही। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट करने में कामयाब हुए जैक क्रॉली को। उसके बाद अगेन जैक क्रॉली के विकेट पे तो हमें सबको एंटिसिपेटेड था कि वो जो एग्रेशन था वो सब कुछ होना ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा जो मुझे लगा वो हैरी ब्रूक्स की विकेट पे लगा। आई डोंट नो क्या माइंड फ्रेम में थे, किस माइंड फ्रेम में जाके वो उन्होंने शॉट खेली, एंड रिडिकुलस शॉट थी वो। मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक्स जितना अच्छा लग रहा था विकेट पे, 23 ही वाज ऑन जस्ट 18 बॉल्स, 4 चौके 1 छक्का मार चुका था। इतना शानदार वो खेल रहा था, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा शॉट जिसकी कोई तुक नहीं बनती, एक ऐसा बॉलर जिसको आपने अंडर प्रेशर लाया हुआ है, आपने उसको छक्का मारा है ओवर मिड ऑन, आप जाके उसको आई डोंट नो कौन सा शॉट मार रहे हैं, स्वीप मार रहे हैं, वो भी यॉर्कर लेंथ बॉल पे है। सो वहाँ से मेरे ख्याल से चीज़ें थोड़ी ख़राब होना शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्रूक जिस तरीके से खेल रहे थे, मेरे ख्याल से तकरीबन ये अगर 60 रन यहाँ पे ऐड करते तो इंग्लैंड एक ऐसी पोजीशन में होता, 240-250 वाले ब्रैकेट में होता। एंड मैंने कल भी आपको बोला था कि 240-250 वाला ब्रैकेट जो है ये मैच विनिंग ब्रैकेट होता है सेकंड इनिंग चेजेस में। सो अगेन ब्रूक्स को थोड़ा सोचना चाहिए था। एक गंदी शॉट मार के एक सॉफ्ट सी डिसमिसल हुई हैरी ब्रूक्स की। एंड आप देखें इंग्लैंड के जितने भी बैटर्स आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से बॉलिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन एक सॉफ्ट डिसमिसल्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। भले फिर आप बैन डकेट की बात कर लें, हैरी ब्रूक्स की बात कर लें, जो रूट वाला बॉल बहुत ज़्यादा खास नहीं था, उसके बाद बेन स्टोक्स भी मारते हुए आउट हुए। सो सारे ऐसे आउट हुए हैं जो नहीं करना चाहिए था, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। लेकिन फिर आपको उतना ही क्रेडिट जसप्रीत बुमराह एंड को देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन सब ने बॉलिंग की है। इंडिया वॉज लीथल टुडे, जिस तरीके से चढ़ के आए हैं, एंड कैप्टनसी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। और विकेट अगेन मैंने कल भी इस बात का जिक्र कर दिया था कि ड्राई हो रही है, एंड हार्ड बॉल के साथ हमेशा जो है विद द न्यू बॉल स्टीप बाउंस या थोड़ा सा नीचे रहना ये पॉसिबल था। और फिर हमने शुरू में ही देख ली थी ये चीज़, एक बॉल ओली पोप के बैट के शोल्डर से लग के चौका हुआ पीछे, जैक क्रॉली को वापस बुमराह ने एक बॉल मारा ग्लव पे। सो ये चीज़ें हो रही थी, एंड दैट वाज एविडेंट कि विकेट में वेरिएबल बाउंस आ चुका है, एंड उसका भरपूर फायदा देन उठाया वॉशिंगटन सुंदर ने। जब आपके पास विकेट के अंदर वेरिएबल बाउंस आ जाता है,
लेस है, देन आपका एक बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप विकेट टू विकेट लाइन के साथ सस्टेन करें एंड दैट विल प्रोवाइड यू विकेट। मैंने आपको कल बोला था कि ये विकेट स्पिन करेगी क्योंकि ये ड्राई हो रही है, बट इतना कोई खास हेल्प नहीं था स्पिनर के लिए। लेकिन व्हाट फेवर्ड वॉशिंगटन सुंदर वाज हिज इम्पैकेबल लाइन एंड लेंस। वो अपनी लाइन से नहीं हटा, थर्ड स्टंप फोर्थ स्टंप कंटिन्यू वही बॉलिंग करता गया एंड जिसका रिजल्ट आपने देखा, 4 विकेट्स लिए हैं, चारों की चारों आप देखें बोल्ड आउट हुए हैं। सो ये फायदा होता है आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करें ऐसे सर्फेसेस पे जहां पे वेरिएबल बाउंस हो। जो रूट मैं समझता हूँ एक गंदी शॉट मारते हुए आउट हुए, लेकिन उसके अलावा जितने भी आउट किए हैं सुंदर ने वो बड़े शानदार किए हैं। ड्रिफ्ट मिल रहा था स्पेशली, उससे बड़ा फायदा हुआ वॉशी को एंड अगेन जो लाइंस थी वो बेहतर थी और मेरे ख्याल से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पिनर्स आके आउट कर देंगे। लेकिन आप देखें जब स्पिनर ने अपनी जॉब पूरी करनी होती है तो वो फिर ऐसे करता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ शोएब बशीर की, कितना मैं समझता हूँ कि अगर वो 10 ओवर में 15-20 रन भी दे दे, भले आउट ना करे, सो ही विल फेवर अ लॉट टू इंग्लैंड टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर वाज देयर फॉर दिस पर्पस कि वो कंटेन करे, ही वाज नेवर देयर टू टेक विकेट्स। लेकिन जब उसने कंटेन करने वाली बॉलिंग शुरू की है, डॉट पे डॉट, आप देखें ना 11-12 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22 रन दिए हैं उसने और 4 आउट किए हैं। सो ये भी हो सकता है एंड उसके अलावा आप देखें इसका आपको फिर ब्लेम करना पड़ेगा इंग्लैंड की बैटिंग को। वैसे तो बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट एंड दिस एंड दैट करते रहते हैं, लेकिन हर बैट्समैन जो भी आया है शेल में गया है अपने, किसी ने भी खुल के खेला नहीं है आज के दिन। लगा कि अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, भले वो फिर बेन स्टोक्स हों, भले वो फिर जो रूट हों, लेकिन कोई शॉट कोई अटैम्प्ट नहीं। भले आखिर में आप देखें जोफ्रा आर्चर खेल रहे थे, उन्होंने भी कोई शॉट्स नहीं लिए वॉशिंगटन सुंदर पे एंड अल्टीमेटली उन्होंने सिंगल लेके शोएब बशीर को आउट करा दिया। वो ऐसे मूवमेंट होते हैं जहाँ पे एक पार्टनरशिप आपको याद होगी इसी लॉर्ड्स के मैदान पे मोहम्मद शामी एंड जसप्रीत बुमराह की पार्टनरशिप लगी थी, जिस वक्त उन्होंने चार्ज किया था, छक्के मारे थे मोइन अली को एंड एक और कोई स्पिनर था उसको। सो ये आपको करना पड़ता है जब आपके आउट हो जाते हैं नीचे से और आप एक वाहिद प्लेयर होते हैं, देन आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रन ऐड कर दूं। आप पूरा दिन खड़े रह के रोक लें, दैट वॉन्ट बॉदर योर द अपोजिशन अंटिल आप कोई एक खास पार्टनरशिप लगाएं। वो खास पार्टनरशिप की एक एग्जांपल बॉलैंड एंड नेथन लाइन की भी, बॉलैंड की थी, यस बॉलैंड एंड नेथन लाइन 51 का स्टैंड लगा दिया था इन्होंने 4th इनिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल था वहाँ पे इंडिया को। अगेन वो मैच हारा इंडिया वहाँ पे, सो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था रोहित शर्मा की कैप्टनसी को, बिकॉज वो स्टैंड लगवा दिया था रोहित ने 11th विकेट का। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, रन स्कोरिंग करनी पड़ती है ऐसे मोमेंट्स पे जहाँ पे आपके जल्दी आउट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत शेल में जाके खेला इंग्लैंड इस इनिंग्स में और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 192 मैनेज कर पाया। हालांकि कोई ख़ास गंदा बैटिंग स्ट्रैप नहीं था, अच्छी बैटिंग हो सकती थी, यहाँ पे 250 रन बन सकते थे, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है उनकी बॉलिंग का। फिर उसके बाद जब बैटिंग पे आए तो जोफ्रा आर्चर इतना कोई लीथल लगा नहीं, लेकिन अगेन वेरिएबल बाउंस डिड यशस्वी जायसवाल, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि सेम लेंथ से पिछले ओवर में बॉल खेला यशस्वी ने, जो कि टखनों तक नहीं आया जिमी स्मिथ के, वो सोच के फिर वो मारने गए शॉट एंड देन वो बॉल इतना लीप अप किया कि उसने यशस्वी ने उसको फिर कंधे से खेला है। सो वेरिएबल बाउंस इज द की हेयर, जिसने अनडन किया यशस्वी जायसवाल को। फिर उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, करुण वाज लुकिंग गुड, केएल राहुल येट अगेन बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक चांस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो बड़ा क्रूशल चांस है अगर केएल राहुल यहाँ से मैच जितवा देते हैं। सो मैं समझता हूँ क्रिस वोक्स की छुट्टी हो जाएगी अगर गस एटकिंसन नेक्स्ट मैच में फ्री होते हैं तो, या फिट होते हैं टू प्ले। सो अगेन करुण नायर की मैं बात करूंगा, अगेन अच्छे लग रहे थे जितनी भी बैटिंग की, ही वॉज लुकिंग सॉलिड, लेकिन ऐसी वेज फाइंड कर रहे हैं आउट होने के लिए जो समझ नहीं आ रही। किस बॉल को लीव कर बैठे जो बिल्कुल पैच पे आ रही थी एंड आई डोंट नो क्या सोच समझ के लीव किया, लेकिन आपको उतनी ही तारीफ फिर ब्रेडन कार्स की करनी पड़ेगी। क्या स्पेल डाला है भाई, 5 ओवर आप देखें, ऐसे 5 ओवर थे जिसमें स्विंग भी था, पेस भी था, रिवर्स स्विंग, शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्रेडन कार्स एंड मैच पे वापस ले आया, बिग टाइम वापस ले आया मैच में। शुभमन गिल को जो आउट किया उसने, वो बड़ी तरीन विकेट वो इस आज के दिन की, एंड इट वॉज एंटीसिपेटेड। जिस तरीके से कार्स का स्विंग हो रहा था, लग रहा था कि ये खा जाएगा शुभमन गिल को, एंड वहां पे गिल को आउट किया और बहुत बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुआ ब्रेडन कार्स वहां पे। उसके बाद आखिर में बेन स्टोक्स ने आकाशदीप को आउट कर दिया। कहने को तो वो आकाशदीप है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यू आर गोइंग आउट ऑफ द डे विथ 4 डाउन, सो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर 3 डाउन जाते तो थोड़ा सा कम फील होता, लेकिन 4 पे अब वो उनको लग रहा है कि ओनली 6 विकेट्स इन हैंड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशल है इंग्लैंड के लिए कि अर्ली ऑन इनको रन्स ना बनाने दे। अगर अर्ली ऑन ऋषभ पंत आके अपना गेम खेल जाता है तो वो मैच को सीधा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो
यही मैं समझता हूँ कि अगर इंग्लैंड यहाँ पे रन्स बनने नहीं देगा और सुबह के टाइम पे विकेट्स लेगा, स्पेशली ऋषभ पंत की बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेट है, वो लेने में कामयाब होगा, तो ही जाके ये मैच इंग्लैंड अपनी पॉकेट में ला सकता है। लेकिन अगर ऋषभ पंत एंड के राहुल, ये जो आपका पेयर है, ये मेन पेयर है, इसको जल्द से जल्द तोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, ये वो प्लेयर हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन असल डर आपको होना चाहिए मेन बैटर्स से, जो कि आपके पास ये दोनों हैं, जिसमें केएल एंड ऋषभ हैं। अगर इनको आउट करने में कामयाब हो जाता है इंग्लैंड, सो आई गेस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन एक बहुत ही तगड़ा टेस्ट मैच हमें देखने को मिल रहा है, एंड मैं समझता हूँ कि रिसेंट पास में ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज हमें देखने को मिल रही है, जितने थ्रिलिंग मैचेस इसमें हो रहे हैं। पहला मैच भी बहुत अच्छा था, दूसरे मैच में अगेन एक ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पे इंग्लैंड मैच बचा सकता था, लेकिन उसके बाद तीसरा मैच इज बेस्ट ऑफ दिस सीरीज अप टिल नाउ। और जिस तरीके से शेप अप हुआ फॉर द लास्ट डे, हाईली एंटिसिपेटेड डे है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। सो वेटिंग फॉर दिस गेम टू प्रोसीड कल के दिन, और मिलते हैं फिर कल के डे के बाद एंड देखते हैं कौन विन करता है। फिर बात करेंगे उस पर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।